हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को ये हिंदी का मॉडल सेट 2 देखने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को पूरे 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाऊंगा, जिसमें से आपको बुक से और हिंदी ग्रामर से दोनों से मिक्स रूप से क्वेश्चन लिया गया है। जिस प्रकार से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसी प्रकार से, बस अंतर इतना सा रहेगा जो वहाँ आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हालांकि यहाँ आप लोगों को इस 50 में से 40 प्लस बन जाता है, तो आप लोग श्योर रहिए जो 100% वहाँ आप 50 में 50 लेके आइएगा। तो चलिए हम फिलहाल शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये बोला जा रहा है, जो चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो जब भी सामाजिकता बात आ जाए तो याद रखिएगा ये जो लिया गया है प्रगीत और समाज से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जो यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह पंक्ति जो लिखा गया है ये लिखा गया मलियज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो चित्रलेखा किस कवि की रचना है। तो यहाँ चित्रलेखा नहीं होना चाहिए, चित्ररेखा होना चाहिए। तो पूछा जाएगा चित्ररेखा जो है किस कवि की रचना है, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, जो रंभाती गौ की खड़कनी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो यह जो पंक्ति लिया गया है ये सूरदास का जो पद है उससे लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, जो कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है। तो कवितावली जो लिखा गया है ये लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, जो तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है। तो तुलसीदास का जो मेनली रचना है ये है अवधी और ब्रज भाषा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, जो नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था, श्रृंगार का पुट था या करुणा का पुट था या माधुर्य भाव का पुट था या दुराग्रह का पुट था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधुर्य भाव का पुट था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, बोला जा रहा है जो छत्रसाल दशक के कितने छंदों में जो है महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। तो यह जो किया गया है आप लोगों को ये किया गया है 10 छंदों में। कितना छंद में? 10 छंद में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 का, जो कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। तो कंकाल जो उपन्यास है ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, जो मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो जब आप पुत्र वियोग कविता पढ़िएगा तो उसमें कवित्री जो है अपने पुत्र के लिए छौना का शब्द का प्रयोग किया है। तो जहाँ भी आप लोगों को छौना नज़र आ जाए तो समझ लीजिएगा डायरेक्ट ये है पुत्र वियोग से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, जो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या जो है किस कवि की रचना है। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे भगत सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, जो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो भगत सिंह के अकॉर्डिंग जो है देश की सेवा के बदले जो दी गई फांसी होती है उसको भगत सिंह ने सबसे उत्तम मृत्यु माना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 का, बोला जा रहा है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। तो वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण किए थे जगदीश चंद्र माथुर जी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 14 का, जो ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो ओ सदा नीरा जो निबंध है ये लिया गया है बोलते हुए छन से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये सभी आपको नहीं पता है
तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी का, वहाँ से आप लोग जाइएगा, जब लेखक परिचय देख लीजिएगा तो उसी से आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 15 का, जो रमपुरवा कहाँ है। तो रमपुरवा जो है ये याद रखिएगा भीतिहड़वा के पास स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वही भीतिहड़वा या रमपुरवा है जहाँ पे गांधी जी ने पुंडलिक जी को शिक्षक नियुक्त किए थे। अगर पढ़े होंगे आप लोग तो पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 का, जो गंडक नदी के जल सदियों से कैसा है। तो गंडक नदी का जल जो है ये सदियों से चंचल रहा है। कैसा? चंचल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 का क्वेश्चन है, जो गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जो है किसने जगह दी थी। तो गांधी जी जब गए थे स्कूल खोलने के लिए तो महुए के पेड़ के नीचे उसको ज़मीन दिए थे, ये दिए थे मठ के महंत ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 18 का, जो सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है। तो पूछा जा रहा है सिपाही की माँ एकांकी जो है ये किस पुस्तक से ली गई है। तो ये लिया गया है अंडे के छिलके और एक अन्य एकांकी, इससे लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 19 का, जो मुन्नी कौन थी। तो अगर आप लोग सिपाही की माँ पढ़े होंगे तो पता होगा मुन्नी जो है ये बिस्नी की बेटी थी और मानक की बहन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का, जो प्रगीत और समाज निबंध जो है किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो प्रगीत और समाज जो है ये नामवर सिंह का एक है निबंध का पुस्तक, निबंध का एक पुस्तक था जिसका नाम है वाद विवाद संवाद। क्या है? वाद विवाद संवाद, इसी से लिया गया है प्रगीत और समाज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 का है, जो सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। तो सत्संग में जो अभिरुचि थी ये थी तुलसीदास की। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का, जो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई। तो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु जो हुआ था ये हुआ था लगभग 1548 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 का क्वेश्चन है, जो जायसी का जन्म स्थान है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है इनका जन्म का स्थान कहाँ है। तो ये पता होगा जायस जो कब्र अमेठी ये पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य में, यूपी में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 का, बोला जा रहा है साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है। तो साहित्य लहरी तो स से होता है साहित्य लहरी और स से समझेंगे सूरदास। तो साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा सूरदास का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो 25 का, जो काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे। तो काशी में जो है तुलसीदास 15 वर्ष तक रह के विद्या अध्ययन किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 का है, जो संसार शब्द कौन सी संज्ञा है। तो संसार शब्द जो है मेरे हिसाब से विवादित शब्द है ये, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आप लोग खुद बताइएगा। जो संसार शब्द कौन सी संज्ञा है, हो सके तो अपना एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 का, जो विवाह शब्द है, मतलब विवाह शब्द का लिंग क्या है। तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 का है, जो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है किस कारक का उदाहरण है। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है तो वहाँ से है, तो से का योजक चिन्ह जो होता है जिसमें साथ साथ का बोध होता है तो वो हो जाता है करण कारक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 का है, जो रात शब्द का विलोम है। तो रात शब्द का जो विलोम होता है मतलब उल्टा विपरीतार्थक जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाता है दिन, रात का उल्टा दिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है 30 का, बोला जा रहा है शिवालय शब्द में कौन सा समास है। तो शिवालय मतलब क्या होता है, जो शिव के आलय या शिव का आलय, शिव का आलय, आलय मतलब होता है घर। तो यहाँ भी का लोप हो गया है, तो याद रखिएगा जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसको बोला जाता है तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 का है,
जो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो ये होता है कवयित्री। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा क व य हर्षिकार और त्र दीर्घिकार, कभी कभी यहाँ हर्षी दीर्घी दे करके यही सेम टू सेम लिख देता है, तो आप लोग कन्फर्म याद रखिएगा जो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो क व य हर्षिकार और त्र दीर्घिकार। उसके बाद 32 का है, जो वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, तो वह कौन है जो, तो यहाँ जो है ये संबंध बता रहा है, जो पड़ा हुआ है, तो जो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी ग्रामर का जो है चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग टॉपिक वाइज आराम से परिभाषा भी देख सकते हैं और उससे रिलेटेड उसका ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हिंदी ग्रामर अभी तक नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट रहेगा, जो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से आप लोग जाके आसानी से अपनी तैयारी को अच्छे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33 का, जो निडर शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग बोला जाता है ऐसा शब्दांश को जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो यहाँ देखिए डर जो है इसमें मूल शब्द है, इसमें नी जुट गया है अलग से, तो यहाँ नी हो जाएगा उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 का है, जो पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय होगा, तो प्रत्यय हम बोलते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुटता है, तो पढ़ने में वाला जुट गया है, तो यहाँ हो जाएगा वाला प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 का, बोला जा रहा है नवयुवक शब्द कौन समास है, तो नवयुवक में क्या है, जो नव है जो युवक, अर्थात जो युवक नया है, तो इसमें जो हो जाएगा आप लोगों को ये कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 का, जो मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह जो हो जाएगा मेरे हिसाब से संयुक्त वाक्य का। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का, जो घर शब्द का पर्यायवाची है, तो घर शब्द का जो पर्यायवाची होता है ये होता है निकेतन, कुटिया, गृह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 का, जो आदान शब्द का विलोम होगा, तो विलोम या विपरीतार्थक कह ले तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है उल्टा, तो आदान का उल्टा होता है प्रदान, बोलते हैं ना आदान प्रदान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 39 का, जो गला छूटना मुहावरे का अर्थ है, तो गला छूटना मुहावरे का जो अर्थ है ये होता है पिंड छूटना या उस चीज़ से हमको छुटकारा मिलना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 का, जो मरण तक के लिए एक शब्द है, तो मरण तक के लिए जो एक शब्द है उसको बोलते हैं आमरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे जीवन भर के लिए कोई शब्द होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग आजीवन। तो ऑप्शन नंबर बी मतलब इसका आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा जो जीवन भर के लिए पूछेगा तो याद रखिएगा आजीवन। उसके बाद यथाक्रम है डी में, तो क्रम के अनुसार, तब उसके लिए एक शब्द हो जाएगा यथाक्रम। जैसे यथाशक्ति होता है मतलब शक्ति के अनुसार, सेम उसी प्रकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 का, जो सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, तो सिपाही की माँ एकांकी की जो कथा वस्तु है ये हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग की, क्योंकि आप जब कहानी पढ़े होइएगा सिपाही की माँ तो उसमें क्या होता है, तो बिस्नी मानक और उसकी जो एक बहन होती है, मानक जो है अपनी बहन की शादी के लिए ही मतलब पैसा कमाने के लिए फ़ौज में जाता है, तो ये जो कहानी दिया गया है ये दिया गया निम्न मध्यम वर्ग की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42 का, जो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक जो आख्यानक काव्य है ये लिखा गया आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है 43 का, जो कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकांकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। यह जो कथन है यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है ये कहे थे थियोडोर एडोनो का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये है 44 का।
44 का बोला जा रहा है, जो नामवर सिंह का जो है जन्म कहाँ हुआ था। तो नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था ये हुआ था जीयनपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 45 का है, जो नाभादास जी किस धारा के संत थे। तो नाभादास जी जो है ये हो जाएगा आप लोगों को जो वैष्णव दर्शन के संत थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 46 का है, जो नाभादास किसके शिष्य थे। तो ये सभी मैंने आप लोगों को बताया है, लेखक परिचय जब आप लोग देखिएगा तो सारा वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। तो नाभादास के जो शिष्य था, नाभादास किसके शिष्य थे। तो किसके शिष्य थे, ये हो जाएगा अग्रदास के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 का है, जो चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। तो यहाँ देखने से ही स्पष्ट होगा चीर विषाद विलीन, तो ये हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में, जैसा कि इस चैप्टर का नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48 का, जो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 49 का, जो घास में दुबका आकाश किसकी रचना है। तो घास में दुबका आकाश किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा अशोक वाजपेयी का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 50 का और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी के द्वारा जो चयनित हुआ था, तो वो चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे। तो ये भी आप लोग जब लेखक परिचय पढ़िएगा तो उसी में मैंने बता दिया हूँ, जो ज्ञानेंद्रपति जब लोक सेवा आयोग द्वारा चयन हुआ था, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा, तो वो कारा अधीक्षक के पद पे पदस्थापित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन मतलब मिक्स रूप से करवा दिया हूँ, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। इससे इसी प्रकार के मतलब आप लोगों का अगर प्रैक्टिस करने का आदत हो जाए तो एग्ज़ाम में पता नहीं चलेगा जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ या एग्ज़ाम दे रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।